तारीख है। जवानों कहाँ हो आज आप? ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, जवानी शराब के लिए नहीं है, ये जवानी जिना के लिए नहीं है, ये जवानी नाफरमानी के लिए नहीं है, ये जवानी जो है नशे में जाय करने के लिए नहीं है, ये जवानी तबाह बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के नौजवान होते हैं। सबसे कीमती सरमाया, सबसे बड़ी दौलत दुनिया की हर कौम के उस कौम के जवान होते हैं। ये जवान हिदायत के रास्ते पे रहे तो कौमें मुअज़्ज़ज़ रहती हैं, और अगर यही जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दें तो कौमें जलील और रुस्वा हो जाती हैं। कहाँ हैं हमारे जवान? अल्लाह अकबर। अफसोस होगा आपको ये जानकर, हमारे 17 साल के जवान कहाँ हैं? शराब के ठेके पर। रात के 3 बजे शराब के ठेके पर छापा पड़ा एक जगह, 10-20 जवान पकड़े गए। खबर आई, तहकीक की गई, कलेजा फट गया कि 17-18 साल के 15-20 जवान शराब पीने वाले, नशे में धुत जमीन पे गिरने पड़ने वाले किसी और के नहीं, हमारे जवान थे। गौर करो, गौर, कहां है मेरी कौम के जवान? ये शराब के अड्डे तुम्हारे लिए नहीं है, ये जिना के अड्डे तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, शराब, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शराब के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, यानी दुनिया की सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वो शराब है। इंसान जब तक शराब नहीं पीता है हजारों गुनाह से महफूज रहता है, लेकिन जब इंसान शराब पी लेता है तो हजारों ऐसे गुनाह कर लेता है जिसको करने के बारे में जिंदगी में कभी उसने सोचा ही नहीं। एक औरत, अल्लाह अकबर, एक पारसा नेक परहेजगार इंसान को, जंगल में रहता है, इबादत करता है, बुलाया अपने घर में किसी बहाने से। जब वो आ गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, अब मेरी 3 बात माननी पड़ेगी वरना तेरी इज्जत भी जाएगी, जान भी जाएगी। बात क्या है? कहा, तेरे लिए जान बचाने का एक ऑप्शन सिर्फ इतना है, या तो देख इस शराब का एक जाम है, शराब पी ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक लड़का है, इसे कत्ल कर दे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मेरे साथ जिना कर ले। और अगर इन तीनों में से तू किसी बात के लिए राजी न हुआ तो मैं शोर मचा दूंगी कि तूने मेरे साथ ज्यादती की है। लोग आ जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल न बचेगा। अल्लाह अकबर। फंस गया वो शख्स, क्या करूं क्या ना करूं, सोचता है जिना करूंगा, ये गुनाह कबीरा है, जहन्नम में जाने का जरिया है, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, इंसान जब जिना करता है उस वक्त में ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। वो जिना करने की हालत में हालत ईमान में नहीं होता है, ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। गौर तो कीजिए, कहां हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? आपको अंदाजा नहीं है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। कहीं ऐसा ना हो, जिना करने वालों से हमेशा कहता हूं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ऐसी हालत में मौत आ जाए जिस वक्त तुम्हारे जिस्म से ईमान निकाला जा चुका हो। क्या ठिकाना होगा तुम्हारा? ईमान है तो जन्नत मिलेगी, और अगर ईमान नहीं है तो हमेशा के लिए जहन्नम को अल्लाह ने भड़का दिया है, जिनका ईमान सलामत नहीं है। गौर कीजिए, उसने सोचा अगर मैं जिना करूंगा तो ये गुनाह है, कबीरा है, किसी भी कीमत में माफ न किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कत्ल करूं तो अल्लाह ने मना किया है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। अगर एक नाहक इंसान को कत्ल कर दिया तो गुनाह इतना मिलेगा गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। क्या करूं? सोचता रहा, काफी प्रेशर था, सोचता रहा। 3 गुनाह सामने हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? 3 गुनाह सामने हैं, शराब का प्याला भी है, कत्ल करने के लिए जवान भी है, और जिना करने के लिए औरत भी है। 3 ऑप्शन हैं। अल्लाह अकबर। आप गौर करो, जहां तक मैंने इस वाकये में समझा, अगर वो जिना कर लेता तो 2 गुनाह नहीं होते, न शराब पीनी पड़ती और न ही उसको जो है कत्ल करना पड़ता। और अगर कत्ल कर देता तो न शराब पीनी पड़ती न जिना करनी पड़ती। मगर उसके जहन में उस वक्त बात ये आई कि सबसे आसान काम है शराब उठा के पी लेना,
शराब का जाम मुंह से लगा लेना। गौर करना जवानों, शराब को मेरे नबी ने क्या कहा? उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। तमाम हलाकतें इसी की बुनियाद पर होती है, गुनाह इसी की बुनियाद पर होते हैं। अल्लाह अकबर। उसने उठाया, कहा मैं इन तीनों में से जो चूज करता हूं वो शराब है। शराब का प्याला उठा के मुंह से लगाया, शराब पी ली। शराब पीने के बाद जब दुनिया का नशा गालिब आया है तो नशा गालिब आने के बाद उसने जिना भी किया, उसने जिना भी किया। शराब का नशा गालिब आने के बाद उसने बच्चे को कत्ल भी किया। शराब का नशा आने के बाद, गौर तो करो, नशा नहीं किया था तो जिना को गुनाहे कबीरा समझ रहा था। जब तक नशा न किया था कत्ल करने को गुनाहे कबीरा समझता था, मगर उसने एक गुनाह की बुनियाद पर, अब शराब का नशा इतना गालिब है, ना जिना बुरा लगता है ना कत्ल करना बुरा लगता है। अल्लाह अकबर। शराब पीने की बुनियाद पर उसने दोनों गुनाह किए। अंदाजा लगाइए, क्या मेरे नबी का कलाम सच नहीं है? हुजूर ने फरमाया तमाम गुनाहों की जड़ है शराब। कहां है हमारे जवान? शराब के ठेले पर। अल्लाह अकबर। शराब के ठेके पर पहुंच रहे हैं रात के 4-4 बजे तक शराब के नशे में। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाले की दुआएं रद्द कर दी जाती है। कितनी रिवायतें इस तरह की है कि शराब पीने वाला शराब पीता है, उसकी 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं किया जाता है। कहां हो जवानों, कहां हो? ये शराब इंसान की जिंदगी में हलाकत लाती है। शराब पीने से तबाही आती है। शराब पीने से चेहरे का नूर खत्म होता है। शराब पीने से इंसान की दौलत खत्म हो जाती है। शराब पीने से इंसान के घर की बरकतें खत्म हो जाती है। कहां हो आप? शराब पीने के लिए आप परेशान हैं, सिर्फ दुनिया के नशे के लिए। जवानों, मैं मना नहीं करता हूं, अगर मेरी कौम के जवान नशा करना चाहते हैं तो मैं तो उन्हें दिल खोल के इजाजत देता हूं। जवानों, अगर तुमने ठान ही ली है कि तुम्हें नशा करना ही है, तुमने ठान लिया है नशा करना है, तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, खुल के नशा करो। लेकिन ये लोकल वाला नशा न किया करो जिसको करके लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। ये लोकल वाला नशा नहीं, नशा करो ब्रांडेड नशा। वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन बिलाल है? मारा जाता है, घसीटा जाता है, परेशान किया जाता है, मगर बिलाल है, पुकार के कहते हैं तू हो के तुर शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। इश्क रिसालत। थोड़ा दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नशा करना है, इश्क़ रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। दुनिया में जो इंसान हुजूर के इश्क़ का नशा करता है, जानते हो उसका हाल क्या होता है? जब वो मर जाता है, जब रूह निकल जाती है, जब रूह तन से जुदा हो जाती है, फिर भी उसका मकाम कितना बुलंद रहता है। तुमने देखा नहीं, तारीख में उलमा ने पढ़ा है और उलमा बयान भी करते हैं। हो सकता है वो बात आपको न समझ में आए, लेकिन याद रखना, एक आशिक तो हमने अपने माथे की आंखों से देख लिया। कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला, वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे तोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानो दिल होश और खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। मैं ये नहीं कहता हूं नशा ना करो, नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, हुजूर से वफादारी का नशा करो। जब ये नशा गालिब आता है तो हाल क्या होता है? जब उस मर्द कलंदर का जनाजा निकलता था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। जमाने में जब कब्र में उतारा जाता था तो गुलाम कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
नशा नहीं जवानों, बाज आ जाओ इस नशे से। ये हलाकत का जरिया है, ये तबाही का जरिया है, ये बुराई का जरिया है। हमने किसी भी नशा करने वाले को समाज में मुअज्जज नहीं देखा। आप कहते हो आदत पड़ गई है, छूटेगी कैसे? आदत पड़ी है, छूटेगी कैसे? मेरे इस जुमले को दिल के कानों से सुन के चाहिए। तुम हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाते हो तो हुजूर के गुलामों ने एक बुरी आदत नहीं, हुजूर की मोहब्बत में तो दुनिया छोड़ दी है। तुम कहां एक बुरी आदत की बात कहते हो? अल्लाह अकबर। हमने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कैसे थे, उनका अंदाज कैसा था, उनका मिजाज कैसा था। वो जमाने में यही नारा लगाते थे, छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। मोहम्मद अरबी के गुलामों ने किसी भी दौर में कभी किसी भी हक बात में समझौता नहीं किया। जमाना मानता है बुरा तो मान जाए, जमाना गलत कहता है तो कहता रहे, लेकिन हम हुजूर के गुलाम हैं। जो हक है, जो सच है, माना भी उसी को जाएगा, कबूल भी उसी को किया जाएगा। आप कहते हैं साहब आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है, क्या करें क्या ना करें? याद रखिएगा, अगर ईमान सलामत है, अगर हुजूर की मोहब्बत दिल में है तो बड़े से बड़ा गुनाह एक लम्हे में छोड़ देंगे, सिर्फ ये सुनकर कि मेरे आका को पसंद नहीं है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए इसकी। मेरे आका को पसंद नहीं है। एक हदीस में है, एक साहब सोने की अंगूठी पहनकर आ गए। एक साहब सोने की अंगूठी पहनकर हुजूर की बारगाह में आए। अब हालत ये हुई कि मर्द के लिए सोना पहनना जायज नहीं है। ये मसला मालूम है आपको? मर्द के लिए ना वो जंजीर पहन सकता है, ना वो हाथों में एक अंगूठी जायज है बस। हमारे यहाँ हो क्या रहा है मालूम है? जिन पीर साहब के हाथों में 10 अंगूठियां हैं वो हमारी कौम कहती है बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? याद रखिएगा, तरीकत पीरी मुरीदी का दारो मदार शरीयत है। जो शरीयत का वफादार न हो वो पीर न है, न पीर बनने के काबिल है। हमारे यहां शरीयत सबसे अहम है। आप गौर कीजिए, एक शख्स आए, हाथ में सोने की अंगूठी, मर्द के लिए जायज नहीं है। मेरे रसूल की नजर पड़ गई। देखो ईमान वाला कैसा होता है, एक आशिक कैसा होता है। आप गुनाह करते हुए कहते हैं क्या करें हजरत, छूटता ही नहीं है। ईमान वाले कैसे होते हैं? अल्लाह के महबूब की नजर पड़ी, हुजूर ने फरमाया क्या बात है, जहन्नम की आग को हाथ में लिए घूमते हो, मर्दों के लिए जायज नहीं है। मेरे आका ने नाराजगी का इजहार फरमाया, वो अंगूठी उतार कर वहीं मजमे में फेंक दी गई। जब वो महफिल मुकम्मल हुई, अल्लाह के महबूब हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ तशरीफ ले गए। लोग भी जाने लगे, जिनकी अंगूठी निकाली गई थी वो भी जाने लगे। सहाबा ने कहा तुम्हारे लिए जायज नहीं है, तुम्हारे घर में औरतें हैं, लेके जाओ, उनके काम आ जाएगी। अब जो सुनो ईमान वाले का जुमला क्या होता है। उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं है, जो चीज मेरे रसूल को पसंद नहीं, जो चीज मेरे आका को पसंद नहीं, उसको लेना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। वो चीज उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। कौन थे ये ईमान वाले? कौन थे ये आशिक रसूल? कौन थे ये वफादार रसूल? कौन थे ये जिन्होंने लब्बैक का नारा लगाया था तो उस नारे पर कायम थे? हम नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूलल्लाह नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ मालूम है क्या होता है? हमारे यहाँ अगर जुमे के दिन इमाम साहब, मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ के हालात क्या हैं, आप ये मत कहिएगा इमाम साहब ने कुछ सिखा दिया होगा। इमाम साहब शरीफ आदमी है, मेरी कोई ऐसी मुलाकात भी नहीं सलाम दुआ के अलावा, लेकिन मुल्क का हाल ऐसा है, अगर कोई भी आलिम दीन मस्जिद का इमाम कौम में किसी बुराई को, जैसे ढोल बाजे हैं आज है या नहीं हमारे यहाँ शादियों में ढोल बाजे डीजे, अगर कोई आलिम दीन जुमे में तकरीर कर दे तो अगर जिसके यहाँ ढोल बाजे डीजे बजे हैं थोड़ा सा दौलतमंद इंसान है तो वो अपनी दौलत के नशे में इतना चूर रहता है कि कमेटी को कहता है जितने भी पैसे लगेंगे मैं खर्च करूंगा, इस इमाम को बदलो, इस इमाम को बदलो, दूसरा इमाम लाओ। खुदा के बंदे कुछ तो शर्म कर, कुछ तो लिहाज कर। ये जिस दौलत पे तू इतराता है खुदा देना भी जानता है, एक लम्हे से पहले वापस लेना भी जानता है।
ए दौलत पे इतराने वाले, दौलत पे इतरा मत, कारून का खजाना खत्म हो गया, बाकी नहीं रहा। शद्दाद की जन्नत बाकी नहीं रही, हामान का पावर बाकी नहीं रहा, अबू जहल का रोबो दबदबा बाकी नहीं रहा। जिन्होंने जितना ज्यादा गुरूर किया है वो उतना ज्यादा जलील हुए, वो उतना ज्यादा रुस्वे हुए। देख ले रुस्तम जैसे पहलवान जिन्होंने अपनी ताकत पे नाज था, जाके कब्र में देख लो जिस्म की हड्डियां भी सलामत नहीं है। कितने बड़े बड़े सूरमा आए जिन्हें दौलत पे नाज था, जिस्म को कीड़ों ने खा लिया, उनकी कोई औकात और कोई हैसियत बाकी नहीं है। याद रखना, इलाज ये नहीं है इमाम को बदल दो, बदलना तो उस गलती को था जो गलती आप कर रहे थे। इमाम को नहीं बदलना था, उस गलत रवैये को बदलना था जो तुम्हारा रवैया शरीयत के खिलाफ, जो तुम्हारा रवैया दीन के खिलाफ, जो तुम्हारा रवैया इस्लाम के खिलाफ। और बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं, देखा हाँ कोई बासर मालदार आदमी, भैया बात समझ आ रही है आप लोगों के? नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? आपकी पंचायत चल रही है, बीच में बैठे थोड़ा सुन लीजिए आप। बात समझ में आ रही है तो बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं कि मैं इस वक्त आमतौर पे तकरीर करने का आदी नहीं हूं और ये वक्त है भी नहीं, लेकिन बोल रहा हूं, थोड़ी देर सुन लीजिए तवज्जो से। हमारा हाल ये कि अगर बुराई करने वाला, गुनाह करने वाला कोई बाअसर आदमी है तो हम में से बहुत सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे नहीं, इमाम साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, खामोशी से कह देते, जुमे में बयान नहीं करना चाहिए था उनके खिलाफ। कोई आलिम किसी के खिलाफ जुमे में बयान नहीं करता है। अगर तुम्हारे दिल में ये बात है कि आलिम किसी पर्सनल बंदे को मिंबर पे बैठ के टारगेट करता है, गलत बात है, दिमाग से निकाल दीजिए। एक आलिम मिंबर पे बैठ के अपने बाप दादा का नहीं, रसूल पाक का फरमान सुनाता है। ये हमारे जहन की गलत फहमी है कि हमने उसको अपने ऊपर ले लिया, और अगर किसी ने नहीं लिया तो दूसरे मोहल्ले वाले कहते हैं देखा आज हजरत ने तेरे खिलाफ तकरीर की, जुमे में पूरी तकरीर तेरे ऊपर कर दी। अरे नादान इंसान, हजरत को क्या पड़ी है तेरे ऊपर तकरीर करने की? एक आलिम कुरान का पैगाम सुनाता है, एक आलिम दीन का पैगाम सुनाता है। मस्जिद में हम पढ़ा लिखा इमाम क्यों लाते हैं? ताकि हमें कुरान की तालीम दे, ताकि हमें हदीस की तालीम दे। अगर हक बोलने वाला इमाम नहीं चाहिए तो मस्जिद में इमाम की जरूरत ही नहीं है। कोई भी बाशरा आदमी नमाज रोजा जानने वाला नमाज पढ़ा दे, मगर पढ़ा लिखा इमाम काबिल आलिम दीन क्यों लाते हैं? ताकि वो हमें शरीयत का मसला सिखाए, दीन का मसला सिखाए, कुरान का पैगाम सिखाए, हमारी आने वाली नस्लों को इमाम अहमद रजा का गुलाम बनाए, बुजुर्गों का गुलाम बनाए। हम इसीलिए पढ़ा लिखा इमाम लाते हैं, और जब वो हक बोलता है तो वो हक बात हमसे गवारा नहीं होती है। थोड़े से जमाने के बाद फिर बुराई करने वाले वही होते हैं जो साथ रहने वाले होते हैं, गीबत करने वाले वही हैं। हर शख्स क्या चाहता है? हजरत हमारी हिमायत करें, इमाम साहब मिंबर पे हमारा नाम लेके तारीफ कर दें। याद रखिएगा, ये मिंबर किसी कमेटी, सदर, सेक्रेटरी, खजांची की तारीफ के लिए नहीं, अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए है। मिजाज ये मत बनाइए मेरा नाम हो, मिजाज ये मत बनाइए मेरे बाप दादा का नाम हो। आपने इस जलसे को कराने के लिए अगर 50,000 रुपए भी दिए हैं तो एहसान नहीं है, एहसान उस परवरदिगार का है कि उसने तुमसे ये कबूल कर लिया है। वरना वो चाहता है तो मच्छरों से काम ले लेता है, वो चाहता है तो जानवरों से काम ले लेता है। एहसान हमारा नहीं, एहसान परवरदिगार का है कि उसने हमारी दौलत को अल्लाह ने अपने दीन के लिए कबूल कर लिया है। ये एहसान परवरदिगार का है मेरे अजीजों। नहीं किसी ने मस्जिद में, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, जिसने मस्जिद में, मस्जिद की तामीर में, मस्जिद के मीनार में, मस्जिद के साउंड में, मस्जिद के डेकोरेशन में 50,000 रुपए दे दिए। हालत क्या होती है? अब वही शख्स मूंछ तान के मस्जिद के अंदर साहिब हैसियत हो जाता है, किसी को बोलने नहीं देगा। नमाज के वक्त में किसी ने 10 मिनट पंखा ज्यादा चला दिया, वो आके बंद कर देगा, 4 उल्टी बातें सुनाएगा। तुम्हारे बाप का है बिल देते हो तुमने इतनी? यार खुदा के बंदो, ये गुरूर क्यों है, ये तकब्बुर क्यों है? तुमने मस्जिद में 50 नहीं, 50,000 नहीं, 50 लाख की भी अगर रसीद कटाई है तो याद रखना तुमने ये वक्फ कर दिया है, तुमने अल्लाह के दीन के लिए दिया है, लोगों पे एहसान नहीं किया है, अल्लाह के दीन के लिए दिया है। एहसान जताने का मिजाज रहेगा तो कबूल ही नहीं किया जाएगा, एहसान जताने की आदत रहेगी तो कबूल नहीं किया जाएगा। तुमने खुदा के लिए दिया है, और एहसान क्या है? तुम्हें खुदा ने 2 करोड़ का मालिक बनाया तब तुमने 50 लाख दिया है। तुमने कौन सा एहसान किया है? तुमसे पहले तुम्हें 2 करोड़ का आदमी बना के खुदा ने एहसान किया।
इसलिए जो खुदा की राह में दे दिया, इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता है कि आप मस्जिद के मालिक बन गए, आपका मस्जिद में खास पावर रहेगा। नहीं मेरे अजीजों, जो इंसान अल्लाह के घर में देने के बाद ये समझे कि मेरा खास पावर है, मेरा कहना माना जाए, उसका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगा। रब की रजा के लिए दीजिए, 1 रुपया दें या 1 लाख दें, रब की रजा के लिए दीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारे समाज में फैली हुई बुराई को अगर हमारे उलमा रोकने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, हर चौराहे पर इमाम साहब का जिक्र, हर चौराहे पर इमाम साहब का जिक्र, चाय के होटल पर इमाम साहब का जिक्र, हर गली में इमाम साहब का जिक्र, हर मोहल्ले में इमाम साहब का जिक्र। और प्लानिंग ये की जाती है, कुछ लोग हाथ पैर धो के नहीं, पूरा गुस्ल करके पीछे पड़ जाते हैं कि इमाम साहब की कोई गलती मिले और उसी बुनियाद पर तमाशा बना के इन्हें जलील करके निकाला जाए। याद रखना, एक आलिम को अगर आप अपने मोहल्ले से किसी भी साजिश के तहत उसको जलील करके निकालते भी हैं तो याद रखना, अब आपने हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए और मरने के बाद तक के लिए आपने अपने लिए जिल्लत खरीद ली है। वरना ये जो इमाम है जिसको आप जलील करके निकाल रहे हैं, अल्लाह ने उसके सीने में कुरान के 30 पारे रखे हैं, ये कहीं जलील नहीं होगा। ये जहां जाएगा अल्लाह इसके खानदान की वजह से नहीं, कुरान की बरकत की वजह से इसे इज्जत अता फरमाएगा, हुजूर की गुलामी की वजह से और हुजूर की नालेन की वजह से इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए ईमान का तकाजा ये है, अगर मस्जिद का इमाम या कोई भी आलिम दीन हक बोल रहा हो और अगर हमारे अंदर वो खामी है तो सर झुका के मान लीजिए, इज्जत इसी में है, इज्जत इसी में है कि अगर गलती है तो मान लीजिए। इसलिए कि अगर आज मेरी बात नहीं मानेंगे, किसी आलिम की बात नहीं मानेंगे, मस्जिद के इमाम की, आलिम की, कुरान के हुक्म की अगर आप मुखालिफत करते हैं, कोई बात नहीं, कितने दिन जिएंगे, कितने दिन जिंदा रहेंगे, ये गुरूर कब तक रहेगा, ये दौलत कब तक रहेगी, ये माल कब तक रहेगा, ये शान और शौकत कब तक रहेगी। एक दिन मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगा। जिस दिन दौलत काम नहीं आएगी, जिस दिन माल काम नहीं आएगा, जिस दिन शोहरत काम नहीं आएगी, जिस दिन औलाद काम नहीं आएगी, जिस दिन जमीनें काम नहीं आएंगी, जिस दिन फैक्ट्री काम नहीं आएगी। इसलिए तौबा करो अल्लाह से, ऐ मेरे परवरदिगार, अनजाने में जो गुनाह हुए हैं हम तौबा करते हैं और आज अहद करते हैं जब तक जिंदा रहेंगे मोहम्मद अरबी के गुलाम बन के जिंदा रहेंगे। और याद रखना, ये ढोल बाजे डीजे आज हो क्या रहा है हमारे यहाँ, मैंने देखा बड़ी आप परेशान तो नहीं हो रहे? बोल दूं 10-15 मिनट। आज हालत यह है हमारे समाज में, हर शादी में ये ढोल बाजे है या नहीं? कुछ नौजवान बाहर कमाने वाले, कहां, मुंबई, हैदराबाद, अलग अलग जगहों पे, अल्लाह हमारी कौम के जवानों को खूब तरक्की दे, तिजारत दे, आपको अल्लाह आपकी परेशानी को दूर फरमा दे। हमें बुरा नहीं लगता, हम तो खुश होते हैं जब हमारी कौम के जवान तरक्की करते हैं। लेकिन होता क्या है, बाहर से, परदेश से कमा कर आने वाले हमारे जवान वो कहते हैं नहीं साहब, अब बड़ी मेहनत से हमने बाजू की कमाई है, ये दौलत हमने कमाई है, अब हम इमाम साहब के हिसाब से भी शादी करेंगे। नहीं साहब, शादी अपने हिसाब से होगी। 6 महीने पहले जिले के अंदर सबसे बड़ी डांस पार्टी कौन सी है उसको बुक कर दो, ऐसा ना हो कि शादी का टाइम आ जाए और उसे कोई बुक करके ले जाए। और उसके बाद इस बात का लिहाज नहीं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में मस्जिद भी है, उस मोहल्ले में नमाज जमात भी होती है, उस मोहल्ले में मदरसा भी है, वहां कुरान की तालीम भी होती है। अल्लाह अकबर, हम ये देख रहे हैं आज हमारे मोहल्ले में ढोल बाजे डीजे बज रहे हैं, नाच गाना डांस पार्टी हो रही है। और हाल क्या है, अजान हो रही है मगर ढोल की आवाज उससे ज्यादा तेज है, अजान हो रही है मगर शोर शराबा उससे ज्यादा है, नमाज और जमात हो रही है मगर ढोल उससे ज्यादा है। और अगर कोई मना कर दे तो हमारी कौम के जवान कहते हैं मेरे बाजू की कमाई है, हमने पैसे कमाए हैं। उलमा कहते हैं फजूल खर्ची है, कहते हैं नहीं मेरे बाजू की कमाई है। मैं कहता हूं ए नादान, ए मेरी कौम के नादान जवान, तुझे अंदाजा नहीं, तू जिस बाजू पे इतराता है इस बाजू में ताकत देने वाली जात भी मेरे रब की है। तू जिस पैसे को कमा कर लाया है वो पैसा देने वाली जात भी मेरे रब की है। तुझे अंदाजा भी नहीं है, अगर इतना गुरूर है तुझे अपनी जवानी पर, इतना गुरूर है अपनी दौलत पर, इतना गुरूर है तुझे अपने पैसे पर, तो जाके किसी बड़े दिल्ली के हॉस्पिटल में चक्कर लगा ले, तो उससे बड़े बड़े सूरमा के हाथों पे फालिज का असर हो गया। जाके चक्कर लगा ले तो उससे बड़े बड़े मालदार पैसे वाले, जमीन जायदाद खानदान वाले, तो उससे ज्यादा बॉडी बिल्डर का हाल ये है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, गले बंद हो गए हैं, बाज़ाब्ता चीरा लगाया जा रहा है। एक लुकमा 6 महीने का जमाना गुजर गया, हल्क से नीचे नहीं उतरा है, लिक्विड 6 महीने से पेट के अंदर चीरा लगा के पहुंचाया जा रहा है। गौर करो, खुदा ने बता दिया
दिया बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, ताकत सिर्फ मेरी है। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, अपने आप को बड़ा समझना नहीं। तुम अल्लाह के बंदे हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं। तुम किससे गुरूर कर रहे हो? मिसाल के तौर पर अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है, आप मोमिन हैं, मेरे भाई हैं, आप मुझे तन्हाई में कह देंगे हजरत ये बात समझ में नहीं आई, मैं उसकी वजाहत कर दूंगा क्या मतलब था। लेकिन आप उसको सुन के अपने आप को नहीं नहीं ऐसे कैसे कह दिया, याद रखिएगा ये मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा फरमान नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, बात उसकी है जिसकी जबान से जो निकलता है वो हो के रहता है। कौन? मेरे इमाम कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कौन? वो पैगंबर जिसकी शान ये है जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो परवरदिगार चाहता है। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगो, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है।